हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल CSC टेक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या का एक स्टेप बाय स्टेप, इसमें हमको मेनली HCF यानी महत्तम समाप्त वर्त निकालने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें एक हमको प्रमेय भी पढ़ना होता है जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें ये बताती है कि किसी भी संख्या का हम कॉमन फैक्टर अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस प्रकार निकालते हैं। चलिए हम आज चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे HCF। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद एक होता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों होता है। इसको हम हिंदी में HCF को बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक या महत्तम समाप्त वर्त भी इसको बोलते हैं, महत्तम समाप्त वर्त। इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्त या इसको हम समाप्त वर्तक भी बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी आदमी जानते होइएगा जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब के बारे में सभी आदमी जानते होइएगा। उसके बाद लघुत्तम महत्तम ये होता है, तो लघुत्तम भी सभी आदमी जानते होइएगा। लघुत्तम को हम शॉर्ट में LCM बोलते हैं और महत्तम को HCF। तो मेनली हमको इसमें HCF के बारे में पढ़ना है, यानी महत्तम समाप्त वर्त के बारे में। तो HCF में क्या होता है कि भाज्य बराबर, ये हमको बताए हुए हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल या शेष। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम भाज्य को अगर हम A मानते हैं और भाजक को हम B मानते हैं तो भाज्य बराबर हो जाता है भाज्य, और A बराबर B और भाजक को हम Q मानते हैं तो शेषफल को हमको R मानना पड़ेगा। अर्थात किसी भी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा उसमें निकालने के लिए हम इस ट्रिक का यानी इस फॉर्मूला का हम उपयोग करते हैं। और सभी आदमी भाग विधि से HCF निकालने आता होगा या निकालने का आप लोग सीख लीजिएगा, 2 मिनट का है, हम भी बता देंगे। तो A यहाँ पर आपका भाज्य हो गया, B आपका भाजक हो गया, Q आपका भागफल हो गया, R यहाँ पे आपका शेष हो गया, शेषफल हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक संख्या ले लेते हैं, 14 है और ये हो गया मेरा 494। अब पूछेगा ये दोनों संख्या का HCF निकालने के लिए तुम किस प्रकार निकालते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम 14 लिखते हैं और 494 लिखा हुआ है। तो इसमें 14 से भाग करेंगे तो 14 से या 42 होगा, आप सभी आदमी जानते हैं 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तक कट जाएगा या 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 14 पंचे 70 लगाएंगे, 4 बच जाएगा। ये 4 हमारा शेष बच गया। भाग अगर आता तो यहाँ तक छोड़ देते, मेरा भाग ओके है, शेष 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ HCF में क्या होता है कि जो शेष बच जाता है फिर इस मतलब भाजक में फिर उसे 4 से भाग करते हैं, यानी 14 में फिर से 4 से भाग करेंगे तो 4 या 12 होगा, मालूम है सब आदमी को। 2 बच जाएगा, फिर ये 2 मेरा शेष बच रहा है, शेष तुमको बचने नहीं देना है, फिर 4 में लगा देंगे, 2 2 या 4 हो जाएगा। ये मेरा भाग विधि से होता है। इसी विधि को हम क्या करते हैं कि भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जो शेष वाला फॉर्मूला पर डाल देते हैं, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। इसी के सभी लोग बहुत अलग अलग तरीके से बताने का है। आप NCERT का बुक, BTC का बुक लेकर उसको लेकर लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। मेनली जो हमको समझना है, मैथ समझने का चीज़ है, समझने के लिए हमको भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेष होता है। अब इसको हम यहाँ पर जाँच करके बता देते हैं, इसको थोड़ा हम आप मिटा देते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर का समझ पाइएगा। चलिए थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। अभी हमने 14 और 494 का निकाला है ना, तो एक हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट है कि 14 और 494 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से निकालना है।
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो 14 यानी यहाँ पे देख लेंगे। और वहाँ पे एक और चीज़ हम बता दिए हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे क्या होगा, ये तुम आपका मेरा ए जो होगा ये बड़ा होगा किससे, बी से बड़ा होगा। तो ये बी से बड़ा होगा, तो यहाँ देखिए इसमें ए, यहाँ अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये हमारा बी होगा, ये हमारा ए होगा, तो ये हमारा क्या होगा, बी होगा। तो हम ए को तो इधर रखबे करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बराबर का चिन्ह करते हैं, तो ए बराबर क्या होता है, तो एक ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो 494 का अगर हम इधर रखते हैं, तो 494 के इधर रखने का मतलब मेरा यहाँ पे हम लिखेंगे 494। अब इसमें भाग करेंगे, तो हम कर भी किए इस तरह, 14 से 42 लगाए हैं, उसके बाद यहाँ पे 7 बचा है, 4 उतार दिए हैं, 14 पंच 70 लगा है, उसके बाद 4 बच गया, इस 4 से फिर 14 में भाग किए हैं, तो 4 से 12, 2 बच गया, फिर 2 से हम 4 में किए। इसको भी आप लोग इस तरीका से भी बनाना बहुत आसान होता है, ये सभी लोग को करने आता है। इसी को उठा के हमको फॉर्मूला पर रख देना है, बस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का हो गया। 494 को यहाँ के लिखेंगे, 14 यहाँ लिखेंगे। अब हम 14 से भाग किए हैं, क्या मरतबे लगा है, तो हमको 35 मरतबे लगा है ना यहाँ पे। तो 14 में 35 से भाग किए हैं, तो हमको क्या शेष बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, यानी आर हमको कितना मिला है, 4। नहीं है तो इसको जांच करके देख लीजिए, 14 में 35 से करके देख लीजिए, 35 को यहाँ लिखिए, 14 यहाँ लिखिए, 4 पंच 20, 4 तिया 12, 2 14, 4 पंच 20, 4 तिया 12, 2 14, 1 पच्चे 5, 1 तिया 3, 0 5 4 9 3 1 4, ये 490 हो रहा है, और शेष मेरा 4 बच रहा है, यहाँ पे 4 को मैं ऐड कर देते हैं, अर्थात ये मेरा प्रोसेस बिल्कुल सही है। 494 बराबर 14 इंटू 35 प्लस 4। अब हम पे क्या करेंगे, फिर हमको अगर ये मानना है तो इसमें देखेंगे, अब हम क्या किसको हम यहाँ, तो हम मेरा शेष यहाँ बच गया है, अब हम 14 मेरा ये जो मेरा ये बी था, अब ये मेरा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको स्टेप अगर हम 1 मानते हैं, स्टेप 1, तो स्टेप 2 में पहुँचने के बाद क्या होता है, ये 14 मेरा इधर आएगा, और ये जो शेष होता है आर, ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी बन जाएगा। तो ये बी बनेगा, तो 3 मरतबे लगा है, और यहाँ पे हमको शेष क्या मिला है, 2 मिला है, क्या मिला है, 2 मिला है। सेम प्रोसेस वही चीज़। अब यहाँ देखिए, अब स्टेप 3 में पहुँचेंगे, स्टेप 3 क्या कर रहा है कि अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे करेंगे, क्यों यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो मेरा बी था वो अब मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये जब बनेगा तो ये शेष यहाँ पे आएगा, अब 2 दूना 4, तो यहाँ पे शेष हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये मेरा आ गया यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम किसी भी संख्या के एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालना बहुत ईजी है, आप लोग भाग विधि से रफ कर लीजिएगा, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, मतलब इस तरह से करके सारा कॉम देखिए। यहाँ पे आप लोग बता 494 मेरा क्या था, ये मेरा भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ये ना होता है, बिल्कुल सही बात है, यही होता है। इसको हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं, 14 से 35 मतलब जितना है भाग लगाइए, मेरा क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये मेरा भाजक हो गया, ये मेरा भागफल हो गया, ये क्या हो गया, भागफल है, ये मेरा भाज्य हो गया, ये मेरा क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। फिर यहाँ पे अगला स्टेप में क्या होता है कि जो मेरा बी जो होता है, भाज्य होता है, फिर मेरा क्या बन जाता है, मेरा जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है। ये बात याद रखिएगा, जो भाजक होगा वो भाज्य बनेगा, स्टेप बाय स्टेप जो भाजक होगा भाज्य बनते चला जाएगा, जब तक शून्य नहीं आता है, मेरा शेषफल जब तक शून्य प्राप्त नहीं होता है। एक 2 और फॉर्मूला है, उसको भी याद रख लीजिएगा। अगर कहेगा कि लॉस और मौसा निकालना रहेगा, तो उसमें क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है। तो तुमसे कोई आपसे कोई पूछेगा कि किसी संख्या का मौसा 50 है, मान लीजिए 2 संख्याओं का मौसा 50 है, जिसमें पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो सिंपल है, इसके लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लौसा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा। तो लॉस और मौसा निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या अगर एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, अब बटा यहाँ पर हो जाता है एलसीएम, यानी एलसीएम मतलब लॉस। एचसीएफ के लिए फॉर्मूला होता है, अगर लॉस समोसा दोनों दिया रहेगा तब एलसीएम निकालना रहेगा, तो बस वही बात है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या रहेगा, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, एचसीएफ। पहली संख्या निकालना रहेगा तो क्या आ जाएगा, लॉस गुने मौसा बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या अगर हमको निकालना रहेगा तो लॉस गुने मौसा बटा पहली संख्या। यहाँ से हम सब फॉर्मूला को बना सकते हैं, क्योंकि इसको इधर करेंगे तो इधर चल जाएगा, तो इधर गुना में हो जाएगा दोनों, तो एलसीएम गुने इधर भाग में है, अगर मान लीजिए कि हमको निकालना है तो ये एचसीएफ इधर भाग में, तो इधर गुना करेगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा। अगर यहाँ से कहेगा सिर्फ हमको पहली संख्या निकालना है, तो ये पहली संख्या मेरा
ये दूसरी संख्या इधर आके क्या करेगा, गुना कर रहा था इधर आके भाग करेगा। यानी मौसा और लौसा दोनों अगर एक साथ निकालना रहेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुना मौसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुना मौसा। वेरी सिंपल है, ये सिंपल प्रोसेस है। जैसे एग्जाम्पल हम कर लेंगे, आप लोग बुक से कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब सवाल आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है प्रश्नावली 1.1, ये सारे सवाल आपको एचसीएफ निकालने हैं। ये सारे सवाल आप लोग एचसीएफ निकालिएगा, जिसमें जो दिक्कत होगा कमेंट करके उस हमसे पूछ सकते हैं, बताएंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, हिंट दे देते हैं कल के लिए। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या होता है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। रेशनल नंबर अर्थात पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ क्यू बराबर नहीं होगा जीरो, मतलब क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे ध्यान दें 2/0, ये अपना परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो से 2 में भाग करेंगे तो ये मेरा इन्फिनिटी रहेगा, मतलब अनंत निकलेगा, इसका वैल्यू कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन अगर ये रहेगा -1/2, ये मेरा पी बाई क्यू के रूप में, क्यू का मान मेरा क्या है 2 है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। रहेगा यहाँ पे 4/3, ये भी मेरा परिमेय संख्या रहेगा। -4/-3, ये भी परिमेय संख्या होगा। सारे के मतलब यहाँ क्यू का वैल्यू जब तक जीरो नहीं आता है, सारी की सारी संख्या क्या होगा, मेरा परिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय की बात होता है तो अपरिमेय मतलब जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो आगे हम सिद्ध करके देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध भी कर लेंगे, जैसे कि √2 ये अपरिमेय संख्या होता है। अब बता देते हैं आपको पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, ये परिमेय होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पी बाई क्यू के रूप में है, यहाँ क्यू का वैल्यू मेरा 7 है, लेकिन पाई हम अपरिमेय संख्या होता है। ये क्यों अपरिमेय संख्या होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बता देंगे आप लोगों को। उसके बाद एक यूनिवर्सल ट्रूथ आप लोग याद रखिएगा, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका प्रूफ हम आप लोग से नहीं पूछेगा, अगर प्रूफ पूछेगा वो भी हम बता देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।